हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि कल ही मैं आप लोगों को बता दिया था कि हमारी फिर से पुनः क्लासेस रिस्टार्ट हो रही हैं, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे इस बार, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे कि सीरियल, मिलेट्स एंड स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को सीखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का टॉपिक है सीरियल्स, मिलेट्स एंड स्यूडो सीरियल्स। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कि सीरियल्स क्या है। सीरियल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करें सीरियल्स की, तो सीरियल्स को डिराइव किया गया है। सीरियल्स और डिराइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड सीरस। रोमन वर्ड के सीरस से ये डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है which means goddess of grain, अन्न की देवी। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन, अनाज की देवी। ठीक है, क्या है, सीरियल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीरियल्स होता है ये किस वर्ड, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है, तो ये रोमन लैंग्वेज का वर्ड होता है। किस रोमन वर्ड के, कौन से, सीरस से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है दीज और belong to ग्रॉस फैमिली। ग्रॉस फैमिली के अंतर्गत आती है पोएसी। ठीक है, पोएसी फैमिली क्या होती है, ग्रॉस फैमिली। तो जितने भी सीरियल्स होते हैं ये सारे के सारे किस फैमिली से आते हैं, ग्रॉस फैमिली यानी पोएसी से आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दीज सीड्स और लार्ज इन साइज। इसके जो सीड होते हैं ये साइज में लार्ज होते हैं। किसके कंपेयर में, मिलेट्स के कंपेयर में। ठीक है, जो सीरियल्स होते हैं इनके सीड कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं मिलेट्स के कंपेयर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि दीज और रिच इन कार्बोहाइड्रेट में ये रिच होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें सीरियल्स में, दीज और मोनोकोट, ये मोनोकोट होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोकोट नेचर के होते हैं। ठीक है ना, मोनोकोट के। अगली बात करें इसमें, अगला पॉइंट की, तो जो सीरियल्स होते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हो गए, सीरियल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड सीरियस, जिसके मीन्स क्या होता है, गॉडेस ऑफ ग्रेन। दूसरा पॉइंट है ये बिलोंग करते हैं किस फैमिली से, ग्रास फैमिली से। ग्रास फैमिली के अंतर्गत आता है पोएसी। नेक्स्ट है सीड, इसके किस प्रकार के होते हैं, लार्ज होते हैं। एंड ये किसमें रिच होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं। ये किस कैसे सीड होते हैं, ये मोनोकोट नेचर के सीड्स होते हैं। ठीक है, यानी एक बीजपत्री होते हैं जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है। अब यदि नेक्स्ट बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, बार्ले, ओट,
एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरियल। अब आप अगला बात करते हैं मिलेट्स की, कि मिलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जो मिलेट्स होता है, मिलेट के जो सीड होते हैं ये स्मॉल होते हैं। किसके कंपेयर में, सीरियल्स के कंपेयर में। सीरियल के कंपेयर में ये काफी स्मॉल होते हैं। जैसे देखिए मिलेट्स, मिलेट्स की यदि बात करें, मिलेट्स, ठीक है, इसमें नोट कीजिएगा, दीज सीड्स और स्मॉल इन साइज। इसके जो सीड होते हैं ये सबसे पहले साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है, मिलेट्स को नोन एज न्यूट्री सीरियल्स, न्यूट्री इनको न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, न्यूट्री सीरियल्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स इसमें काफी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, these are also belong to grass family, यानी ये भी ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस प्रकार से सीरियल्स होते हैं ग्रास फैमिली यानी पोएसी से बिलोंग करते हैं, उसी प्रकार से मिलेट्स भी किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, पोएसी फैमिली के अंतर्गत या ग्रास फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यदि मिलेट्स में, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी मोनोकोट नेचर के होते हैं, मोनोकोट नेचर। ठीक है, इनका जो सीड होता है ये मोनोकोट होता है, मोनोकोट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें, देखिए ये क्या हो गया, सबसे पहले ये इनके जो ग्रेन होते हैं, ये सीड्स होते हैं, ये स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, नोन एज न्यूट्री सीरियल्स, इनको न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रिच होते हैं, किसमें, रिच इन कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। इसमें क्या होते हैं, ये रिच होते हैं। इनका यूज क्या किया जाता है, मिलेट्स और यूज मेनली फूड, फीड एंड फोडर पर्पज, ये देखिए फूड, फीड एंड फोडर तीनों पर्पज के लिए यूज किया जाता है। फूड में यानी ह्यूमन के कंजप्शन के लिए भी यूज होते हैं, फीड पशुओं को खिलाने के लिए भी यूज होते हैं, एंड फोडर यानी चारे के रूप में भी इनको यूज किया जाता है, किसको, मिलेट्स को। जबकि सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स किस प्रकार के, ओनली फूड पर्पज के लिए यानी स्टेबल फूड के लिए ही यूज किया जाता है, हम लोगों के खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिलेट। मिलेट्स को मेनली क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको मेनली क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। पहला है मेजर मिलेट्स और दूसरा है माइनर मिलेट्स। तो पहले बात करते हैं कि मेजर मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से, अभी देखिए हाल ही में एग्रीकल्चर टीए पे एग्जाम आया था माइनर मिलेट्स से। ठीक है ना, इनमें से कौन सा माइनर मिलेट है, लघु मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर मिलेट्स की। मेजर मिलेट्स देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सोरघम, जिसको ज्वार के नाम से जाना जाता है, ज्वार। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है सोरघम बाइकलर, नेक्स्ट है आपका पर्ल मिलेट, इसको बाजरा के नाम से जाना जाता है, जो इसका बाजरा कॉमन नेम है वो बाजरा है। इसका जो बोटेनिकल नेम है ये है पेनिसेटम ग्लाउकम,
पेनिसेटम ग्लाउकम इसका बोटेनिकल नेम है। नेक्स्ट की बात करें यदि थर्ड में तो फिंगर मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स इसका देखिए जो कॉमन नेम है इसको रागी के नाम से जाना जाता है, रागी या मडुआ के नाम से जाना जाता है, रागी या मडुआ बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि रागी जो होता है, रागी का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, रागी की फैमिली क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये जो जितने भी होते हैं ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, पोएसी होती है। ठीक है, इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें फिंगर मिलेट की तो इसका होता है एल्यूसाइन, एल्यूसाइन कोरा कोना। ठीक है, एल्यूसाइन कोरा कोना इसका क्या होता है, बॉटेनिकल नेम होता है। तो ये हो गए तीन आपके मेजर मिलेट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मेजर मिलेट्स का एग्जांपल है या इनमें से कौन सा मेजर मिलेट का एग्जांपल नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेनली तीन होते हैं, सोरगम हो गया जिसे ज्वार बोला जाता है, सोरगम बाइकलर, पर्ल मिलेट्स हो गया बाजरा जिसको पेनिसेटम ग्लाउकम के नाम से जाना जाता है, तीसरा फिंगर मिलेट रागी जिसे मडुआ के नाम से जाना जाता है, एल्यूसाइन कोरा कोना इसका बॉटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्मॉल मिलेट्स की यानी माइनर मिलेट्स की, कि कौन कौन से माइनर मिलेट्स होते हैं। ये तो हो गया मेजर मिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगले माइनर मिलेट्स। अब देखिए माइनर मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स में सबसे पहला है आपका फॉक्सटेल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स। फॉक्सटेल मिलेट्स की यदि बात करें कि कॉमन नेम की इसको और किस नाम से जाना जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम, इसको बोला जाता है इटालियन मिलेट्स, इटालियन मिलेट्स, इटालियन मिलेट्स एंड इसको कंगनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंगनी। अब इसकी बात करें आगे कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, फॉक्सटेल मिलेट का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो इसका बोटेनिकल नेम नोट कर लीजिएगा, सेटेरिया, सेटेरिया इटैलिका, इटैलिका, सेटेरिया इटैलिका इसका क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है। तो पहला क्या है फॉक्सटेल मिलेट जिसको इटालियन मिलेट्स या कंगनी के नाम से जाना जाता है, इसका कॉमन नेम है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो क्या है, सेटेरिया इटैलिका। दूसरा नेक्स्ट है लिटिल मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स। ठीक, लिटिल मिलेट्स। अब देखिए जो लिटिल मिलेट्स होता है इसको मेनली किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम होता है कुटकी। इसका जो कॉमन नेम है इसको कुटकी के नाम से जाना जाता है, कुटकी। ठीक है, कुटकी। अब इसके बात करें कि बॉटेनिकल नेम क्या होता है तो इसमें लिखिएगा पेनिकम, पेनिकम, इसका पेनिकम शुमैट्रियंस, शुमैट्रियंस। ठीक है, पेनिकम शुमैट्रियंस। ठीक है, ये किसका होता है, लिटिल मिलेट्स का या कुटकी का। तीसरा है कॉमन मिलेट्स, कॉमन मिलेट्स। देखिए कॉमन मिलेट का जो कॉमन नेम होता है इसको बोला जाता है रोसो मिलेट्स, रोसो मिलेट या व्हाइट मिलेट के नाम से इसे जाना जाता है, व्हाइट मिलेट। इसके यदि जो है बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका होता है पेनिकम, पेनिकम मेलिएसियम, मिलिएसियम, मिलिएसियम। ठीक है, इसका क्या होता है पेनिकम मेलिएसियम, इसका बोटेनिकल नेम होता है। ठीक है, तो कॉमन मिलेट इसको रोसो मिलेट या व्हाइट मिलेट के नाम से जाना जाता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है पेनिकम मेलिएसियम। नेक्स्ट बात करें फोर्थ में है आपका, पहला हो गया फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट्स, कॉमन मिलेट्स। अब है नेक्स्ट बर्नयार्ड मिलेट्स, बर्नयार्ड, बर्नयार्ड मिलेट। इसको बोला जाता है सावा, शावा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका हिंदी नेम जो कॉमन नेम होता है इसको शावा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको झंगोरा भी बोला जाता है, सावा या झंगोरा,
चावल या झंगोरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी, फ्रूमेंटेसी, ठीक, फ्रूमेंटेसी, इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी इसका क्या होता है, बोटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट की बात करें यदि लास्ट है कोदो मिलेट्स, कोदो मिलेट। अब एक कोदो मिलेट जो होता है इसको बोला जाता है, इसका जो कॉमन नेम होता है इसको कोदरा के नाम से जाना जाता है। क्या, कोदरा, ठीक, ये होता है कोदरा। अब इसके अगर बोटेनिकल के नेम की बात करें तो इसका होता है पस्पेलम, पस्पेलम स्क्रोबिकुलेटम, 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 ठीक है, पस्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। तो ये हो गए सारे के सारे आपके माइनर मिलेट्स। अभी जो टीए एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बना था वो था आपका फॉक्सटेल मिलेट से, ठीक है, किससे था, फॉक्सटेल मिलेट से। यानी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेजर मिलेट्स नहीं है, ठीक है। तो क्या था ऑप्शन में आपका फॉक्सटेल मिलेट्स था, ठीक है। तो ये क्या था, ये मेजर मिलेट्स नहीं है, ये माइनर मिलेट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्यूडो सीरियल्स। ये स्यूडो सीरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से सीरियल्स होते हैं हमारे, सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स की जो फैमिली होती है ये ग्रास फैमिली होती है, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको एज अ स्टेबल फूड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें हम किसकी, स्यूडो सीरियल्स की, स्यूडो सीरियल्स, स्यूडो सीरियल्स। अब देखिए स्यूडो सीरियल्स क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें लिखिएगा दीज आर not belong to grass family। ये सबसे पहला पॉइंट है कि ये ग्रास फैमिली से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। ग्रास फैमिली का मतलब ये पोएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, कौन से, स्यूडो सीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्यूडो सीरियल्स, स्यूडो सीरियल्स और नॉन सॉरी इसमें लिखिएगा स्यूडो सीरियल्स, स्यूडो सीरियल्स और स्यूडो सीरियल्स और स्यूडो सीरियल्स आर यूज एज सीरियल्स बट नॉट ट्रू सीरियल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्यूडो सीरियल्स आर यूज एज a serious but not a true serials, ठीक। देखिए ये क्या होते हैं, स्यूडो सीरियल जो होते हैं ये एज अ सीरियल्स यूज तो होते हैं बट ये रियल में सीरियल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये सच में सीरियल्स नहीं होते हैं जबकि ये एज अ सीरियल्स यूज होते हैं, ठीक है ना। इनमें बात करें इनका जो नेचर होता है इनका, ये डाइकोट नेचर के होते हैं, डाइकोट नेचर। इनके जो सीड होते हैं ये कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं, ठीक है ना। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री होते हैं ये, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पहला तो सबसे पहला पॉइंट है ये ग्रास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। दूसरा है स्यूडो सीरियल्स आर यूज एज अ सीरियल्स बट नॉट अ ट्रू सीरियल्स, ठीक है। ये सीरियल्स के रूप में तो यूज होते हैं, यानी जिस प्रकार से हम सीरियल्स को आटा बना करके उसको खाते हैं और वैसे ही मतलब उसको उबाल कर खाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर स्यूडो सीरियल्स का आटा बना करके इसको खाया जाता है। इसको मेनली हम फास्ट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे जब फास्ट होता है उस टाइम में स्यूडो सीरियल्स का यूज होता है। तो क्या हो गया, ये नॉट अ ट्रू टाइप सीरियल्स, ये ट्रू सीरियल्स नहीं है बट एज अ सीरियल्स यूज होते हैं। इनका नेचर क्या है, डाइकोट नेचर के होते हैं। अब इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एग्जांपल। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, तो देखिए इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल नोट कीजिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में पहला है बकव्हीट, बकव्हीट। बकव्हीट जो होता है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है इसको नीचे लिखेगा फगोपाइलम,
फेगोपायरम एस्कुलेंटम। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है पोलिगोनेसी। पोलिगोनेसी इसकी फैमिली क्या होती है? पोलिगोनेसी। फेगोपाइलम एस्कुलेंटम होता है इसका बोटेनिकल नेम। तो अब देखिए ये ग्रास फैमिली या पोएसी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इनकी सारे के सारे एग्जांपल की फैमिली चेंज हो जाएगी। इसकी है पोलिगोनेसी, फेगोपाइलम एस्कुलेंटम। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें क्विनोआ। क्विनोआ, ठीक है, इसका होता है बोटेनिकल नेम चिनोपोडियम। चिनोपोडियम क्विनोआ। क्विनोआ, ठीक है ना। ये इसकी फैमिली की बात करें तो इसका होता है अमरैंथियेसी। ठीक, अमरैंथियेसी क्या होती है? इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट है, अगला एग्जांपल है इसका, एग्जांपल यहां पर अगला नोट कर लीजिएगा, अमरैंथस। एमरैंथस, एमरैंथस इसका बोटेनिकल नेम होता है एमरैंथस स्पीशीज, जिसके अंतर्गत कई सारी स्पीशीज आती हैं। एमरैंथस स्पीशीज, ठीक है। ये इसकी भी फैमिली क्या होती है? अमरैंथियेसी फैमिली ही होती है। तो ये इसके 3 एग्जांपल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है बकव्हीट, दूसरा है क्विनोआ, तीसरा क्या है? अमरैंथस। ठीक है, इसका होता है फेगोपाइलम एस्कुलेंटम, पोलिगोनेसी से बिलोंग करता है। जिसका होता है चिनोपोडियम क्विनोआ जो कि अमरैंथियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट है अमरैंथस, जिसका होता है अमरैंथस स्पीशीज जो कि अमरैंथियेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे स्यूडो सीरियल्स हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये तीनों कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।